हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज आपसे बात करूंगा कि वाइफ कैसे अपना 498 ए केस वापस लेगी, 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस वाइफ वापस लेगी एंड डीवी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर जो केस फाइल करती है वो कैसे वाइफ वापस लेगी। देखिए, मैं झूठे मैटर्स की बात कर रहा हूँ, फॉल्स केसेस की बात कर रहा हूँ। मैं उस केसेस की बात नहीं कर रहा जो जेन्युइन है, जो सही है, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। तो देखिए, क्या होता है कि वाइफ बोलती है कि भाई तेरे तेरे को मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, तेरे को ऐसे ही परेशान करती रहूँगी, तेरे को ऐसे ही झेलना पड़ेगा। बट आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, इस सिचुएशन से बाहर निकल के एटलीस्ट लाइफ में मूव ऑन करूँ और अपना लाइफ फिर से रिफ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। तो वाइफ देखिए आपको डिवोर्स भी देगी, 125 का मेंटेनेंस का केस भी ख़त्म होगा, डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस ख़त्म होगा। तो ये वीडियो आज इसी टॉपिक पे है। तो आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा कि आप यूज़ कर सकते हैं और आपको आपके केस में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए आपको करना क्या होगा कि देखिए होता ये है कि मैट्रिमोनियल केसेस में प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है तो वाइफ अपने घर पे चली जाती है, आप उसको मना के अपने पास लाते हैं, फिर वो अपने घर पे चली जाती है, फिर मना के लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रूठना मनाना लगा रहता है, प्रॉब्लम्स चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से वाइफ ने आई आपके ऊपर एफआईआर कर दिया, आपके ऊपर केसेस कर दिए, मेंटेनेंस के केस कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़ाई झगड़ा काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़की वालों के साइड से बहुत मिसबिहेव होता है। वो लोग बदतमीज़ी करते हैं आपके साथ, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ धक्का मुक्की करते हैं, कई बार तो मारपीट भी करते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी इन लॉज मारपीट करते हैं, आपके भाई के साथ, आपकी बहन के साथ मारपीट करते हैं। तो ऐसा भी बहुत बार केसेस में देखा जाता है। तो आपको ये सब भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो देखिए, आप तो ये सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, और ये होता है इसलिए कि बहुत सारे वुमेन प्रोटेक्टिव लॉज हैं तो उनको लगता है कि चलो हम तो कुछ भी कर लेंगे जी, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और इतने सारे लॉज हैं, लोग भी जानते हैं, तो उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको ऐसे लॉज की वजह से उनको इनकरेजमेंट मिलता है कि चलो हम तो कुछ भी कर लेंगे जी, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, बिकॉज हम लड़की वालों के साइड से हैं तो हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। तो आपके साथ मिसबिहेव, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ मिसबिहेव होता है, आपके पेरेंट्स के साथ मार पिटाई हो जाता है कई बार। तो आप देखिए उस टाइम पे तो आप ये सोचते हैं कि चलो कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं करेंगे, जाने देते हैं, बिकॉज रिश्ते ख़राब होंगे, सिचुएशन ख़राब होगा। तो आप जब देखते हैं कि चलो भाई हमको कुछ नहीं करना है, बट जब वाइफ आपके ऊपर कोई एक्शन ले लेती है तो फिर आप अचानक से परेशान हो जाते हैं कि अरे अब हम क्या करें, इतने सारे एक्शन ले लिया वाइफ ने, अब ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैं बोलूँगा कि मिस्टेक आप करते हैं जब आप कुछ भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। तो देखिए, आप, मैं ये नहीं बोला कि आप रिलेशन ख़राब कीजिए, आप रिलेशन बचाने का बिल्कुल कोशिश कीजिए, बस उसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली, अपना, अपने ब्रदर मदर फादर सबके प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचना है, उनकी सेफ्टी के बारे में भी सोचना है, उनकी सेफ्टी के बारे में भी ध्यान देना है कि कैसे क्या एक्शन लिया जाए सो दैट मेरा फैमिली भी बचा रहे अगर बच सकता है तो, अदरवाइज़ मेरा एटलीस्ट फैमिली सेफ गार्ड रहे। वाइफ के साथ जो वो लोग केसेस करेंगे एटलीस्ट उनसे मेरे फैमिली वाले सेफ गार्ड रहें। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, वो मिसबिहेव कर रहे हैं और सोचते हैं कि भाई चलो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। तो देखिए उनके साथ अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज जब मिसबिहेव करके गए, मारपीट करके गए, तो रिलेशन तो वैसे ही ख़राब हुआ पड़ा है और वैसे भी ख़राब होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में 0.1% केसेस में देखा जाए तो चलो ठीक से फिर नॉर्मल हो जाता है लाइफ, बट ख़राब होना ही है, ऐसे एटीट्यूड में तो ख़राब होना ही है, कुछ नहीं हो सकता। तो आपको करना ये है कि आपको एक्शन लेना है। करना ये है कि देखिए, मैं ये नहीं बोला कि आप फॉल्स जाके कंप्लेन करें, बट जब ऐसा होता है तो आप ये मत सोचें कि मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, मुझे बचाना है। देखिए, आप कोई जाके केस मत कीजिए कोर्ट में, लेकिन आप एक कंप्लेन कर दीजिए पुलिस स्टेशन में, पुलिस में कंप्लेन करके आप छोड़ दीजिए, एक रिसीविंग उसका रख लीजिए। अगर मार पिटाई हुआ है तो तुरंत उसका मेडिकल कराइए और मेडिकल का जो रिसिट है वो अपने पास रखिए और मेडिकल करा के अपने पास रख लीजिए। चोट लगी है तो उसका जो भी चोट लगा, किसी को, पेरेंट्स को, ब्रदर को, सिस्टर को, तो आप उसका मेडिकल करा के अपने पास रख लें। अब होगा ये कि देखिए, अगर आप फिर भी ट्राई कीजिए कि घर बच जाए, 1 महीने तक आप ट्राई करते हैं, 2 महीने तक ट्राई करते हैं और सपोज़ वाइफ तब भी कुछ नहीं होता, उनके साइड से कुछ मैटर सेटल नहीं होता, तीसरे महीने में जाके आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दिया, आपके अगेंस्ट केस लॉन्च कर दिया,
तो कम से कम आपके पास पुलिस स्टेशन का रिसीविंग है, मेडिकल रिपोर्ट है, तो आप क्रिमिनल केस अपने साइड से कर सकते हैं। देखिए काउंटर केस ऐसे नहीं होता कि आपने जाके ऐसे डायरेक्टली फाइल कर दिया, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी होता है, उसके लिए प्रॉपर पहले से प्रिपरेशन होता है, उसके लिए आपको पहले से एक्शन ले लेना होता है। बिकॉज अब आप पीछे जाके तो फिर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करा सकते, फिर आप उसका मेडिकल कराए, फिर उसका कोई कंप्लेन कराए, पीछे जाके तो आप कर नहीं सकते। तो इसके लिए आपको पहले से ही कंप्लेन करा के रखना है, अगर मारपीट हुआ है तो मेडिकल बना के रखना है। तो होगा क्या इससे कि अगर वो कुछ करते हैं, सपोज वो एक केस कर दिए तो आपने इधर से 2 FIR करा दिया, दो केस कर दिए, तो इससे प्रेशर बिल्ट होगा। इससे प्रेशर बिल्ट होगा तो मैटर जो है वो बैलेंस आउट होगा, और दोनों अगर उनको फिर आना पड़ेगा, वो सेटलमेंट की बात करेंगे, वो ये चाहेंगे कि मैटर सेटल हो जाए, मैटर ख़त्म हो जाए। देखिए वो अगर आप उनके इधर जाते हैं, उन लोगों ने अपने इधर केसेस फाइल किए, आप जाएंगे तो उनको बड़ा मज़ा आता है कि चलो ठीक है ये आ रहा है, खुद भी आ रहा है, फैमिली के साथ भी आ रहा है, 2-4 लोगों के साथ आ रहा है, परेशान हो रहा है, उनको बड़ा मज़ा आता है। बट जब उनको आना पड़ेगा पूरी फैमिली के साथ आपके इधर, तो वो परेशान होंगे। उनको ये लगेगा कि चलो भाई ऐसे सिचुएशन में होगा ये कि वो चाहेंगे कि भाई हम कैसे भी करके मैटर सेटल आउट कर ले। वो चाहेंगे कि आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेटलमेंट की बात करना चाहेंगे, सेटल करना चाहेंगे मैटर। तो आपको ऐसे में मैटर देखना है कि सेटल आउट कर लेना है, ऐसे मैटर ख़त्म कर लेना है, और इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हो, कोई पैसे की बात नहीं होगी, बिकॉज दोनों पार्टीज़ को केसेस उठाने हैं। तो आपको अब जो डिवोर्स है वो भी मिल जाएगा, 125 का मैटर भी खत्म हो जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस खत्म हो जाएगा, 498 का किया है तो वो भी खत्म हो सकता है। तो आपको इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है, पहले से प्लान करके रहना है। जब ऐसा कुछ होता है तो आपको एक्शन लेना है, और वो सिस्टमेटिक वे में। बिकॉज आप अगर सिस्टमेटिक वे में नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस कंप्लेन कर देना है, तो उसमें एक प्रॉपर लीगल गाइडेंस लेके, लॉयर का हेल्प लेके, बिकॉज वो बेस होता है, फाउंडेशन होता है, ये मेन फाउंडेशन है। इसके वजह से आगे तक केसेज अगर जाता है तो आपका वो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो आपको हेल्प मिलेगा, आप इजीली लड़ सकते हो और आपका केस स्ट्रांग रहेगा। लोग करते क्या है कि ध्यान नहीं देते, चलो खुद से एक एप्लीकेशन जैसे बना के दे दिया, बट आपका बेस जो है मजबूत होना चाहिए। अगर आप लीगल हेल्प लेते हैं तो उससे आपको आगे फ़ायदा मिल सकता है, और ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ जब होता है तो उस सिचुएशन में आपको फ़ायदा मिल सकता है, बिकॉज आपका केस स्ट्रांग है। आपने एक प्रॉपर लीगल ओपिनियन के साथ, लीगल गाइडेंस के साथ आपने कंप्लेन करा हुआ था, आपने अपना मेडिकल बनवाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ों से आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, आप बच सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप जल्दी से जल्दी बाहर आ सकते हैं, आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा, और आप अपना नया लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रेश लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।